आज का जो सामाजिक संघर्ष पार्टी का जो अधिवेशन यहाँ पर चंडीगढ़ में रखा गया, इसका वजह यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब के और राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब के हैं, लेकिन पूरे देश भर उनका काम है। आप सब जानते होंगे क्यों, तो आप पंजाब के लोग हैं। मैं महाराष्ट्र के साथियों को बता रहा हूँ कि हरविंदर कौर मैडम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं, वो हम तो महाराष्ट्र से आए, लेकिन उन्होंने कोई स्टेट छोड़ा नहीं भारत का, जहाँ तक बाबा साहब का नाम वहाँ तक उन्होंने लेके गए। हजारों साल साइकिल चला के, छोटा बच्चा प्रेग्नेंट होके पूरे देश भर में फुले शाह अम्बेडकर का विचार आदरणीय हरविंदर कौर मैडम जी ने आखिरी देश के आखिर कोने तक बाबा साहब को लेके गए, विचारों को लेके गए। इसलिए हम हजारों किलोमीटर से यहाँ आए। साथियों, आज तक हम ये देखते आए हैं, तथागत बुद्धा ने त्याग किया, इसलिए आज बुद्धा का नाम लेते। ज्योतिराव फुले जी ने त्याग किया, इसलिए ज्योतिराव फुले जी का हम नाम लेते हैं। बाबा साहब ने त्याग किया, इसलिए बाबा साहब का हम नाम लेते हैं। अगर कोई कलेक्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, राष्ट्रपति हो, वो कोई मायने नहीं रहता। समाज के लिए जिन्होंने त्याग किया है उसी का ही नाम होता है। तो आज का जो विषय है साथियों, संविधान बचाओ देश बचाओ, तो इसके ये विषय में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको और हम सब लोगों को जो मालूम है, ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देश का संविधान तो बहुत अच्छा है, देश का संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो संविधान है मनु के बच्चों के हाथ में। तो मनु के बच्चों के हाथ से निकाल के बाबा साहब के बच्चों के हाथ में ये संविधान देना है, इसलिए हमें काम करना है। ये जो प्रोग्राम है ये कभी इंटरटेनमेंट नहीं है। ये जो प्रोग्राम है, हम महाराष्ट्र में कहीं पॉम्पलेट नहीं छापे। जो हमारे त्यागी कार्यकर्ता है उनको हमने फ़ोन के ऊपर हमारे कार्यकर्ते 42 कार्यकर्ते तैयार हुए। उसमें से जो इधर के जो आने वाले जो ट्रेन है, 3 महीने से इधर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। रिजर्वेशन नहीं मिलने से कुछ हमारे कार्यकर्ता नहीं आए। तो अब हम इधर से नांदेड़ से आए, लेकिन अब जाने को हम नागपुर से हमें जाना पड़ा, क्यों, तो हमें टिकट नहीं तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता ये आने की दिक्कत से मैडम जी नहीं आ पाए। इसलिए मैं नेशनल हमारे प्रेसिडेंट को बोलता हूँ, इसलिए हमारे कार्यकर्ता डेलीगेट्स कम आ गए। आप देख भी सकते हो ट्रेन का ये देख के। तो दूसरी बात ये है कि ये जो संविधान के बारे में, ये संविधान विरोधी लोग क्यों हैं? संविधान तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि संविधान तो अच्छा है, लेकिन हमारे देश में ये डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? तो ये डाइजेस्ट इसलिए नहीं होता है कि ये देश का संविधान एक शूद्र के हाथ से लिखा गया है। ये संविधान डॉक्टर बाबा साहब ने लिखा है, ये बात उनको हजम नहीं हो रही, ये डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो इसलिए ये लोगों को खतरा है। ये अपन उदाहरण के तौर पर हम ये हमारे जो राष्ट्रपति महोदया है द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे इधर पार्लियामेंट बना है, उसके भूमि पूजन को द्रौपदी मुर्मू को बुलाया नहीं गया, क्यों, तो ये देश में संविधान का राज नहीं मनुस्मृति का राज है, इसमें साबित हो गया। क्यों, तो द्रौपदी मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया गया, वो लेडीज है, शूद्र, मनुस्मृति हिसाब से वो शूद्र है, इसलिए नहीं बुलाया गया। दूसरी बात है वो विधवा है, उसका मिस्टर नहीं है, दो तरफ से विधवा। तीसरी बात यह है कि वो आदिवासी है, बोले तो 3 टाइप की वो शूद्र है, इसलिए वो लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। तो बाकी के हमारे लोग, वो 3 ही दलों के अध्यक्ष होके पूरा पावर राष्ट्रपति के हाथ में होके, अगर उसका वो अगर सम्मान नहीं कर सकते, तो देखो ये देश में हम अगर प्रोफेसर भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, तो हम ये सम्मान के साथ जी रहे हैं देश में? कोई कलेक्टर भी होगा हमारा शूद्र का, तो ये सम्मान के साथ हम जी रहे? तो बाबा साहब की जो लड़ाई है, रोटी की लड़ाई नहीं है, आत्मसम्मान की लड़ाई, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की लड़ाई है। तो हमें जो
कोई 4 एमएलए के लिए या खासदार के लिए पार्टी नहीं बनाई है। ये हमारे समाज को सम्मान के साथ हमारा समाज कैसा जिया जाए, इसलिए ये पार्टी है। ये पार्टी राजनीतिक पार्टी भी है, सामाजिक मूवमेंट भी है। ये हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता ने सोचना चाहिए। ये पार्टी जो है सामाजिक भी मूवमेंट है और राजनीतिक भी दल है। क्यों दल है? अगर किसी को कुछ हो जाता है तो सामाजिक कार्यकर्ता के फोन पे कोई गाड़ी छूट नहीं सकती। एकांधे गाड़ी को अगर आरटीओ ने पकड़ लिया, एकांधे सामाजिक कार्यकर्ता कितना भी बड़ा रहो फोन पे है तो वो गाड़ी नहीं छूट सकती। लेकिन पॉलिटिकल का अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में बात कर रहा हूं बोले तो आरटीओ छोड़ देता है उसे। तो बाबा साहब के जो काम, बाबा साहब का जो कार्रवाई, बाबा साहब का जो मिशनरी काम है, उसमें से पॉलिटिकल विंग को हम शुद्र नहीं समझा सकते। नहीं तो कई लोग बोलते कि भाई राजनीति पे बोलना नहीं, राजनीति हमें करना नहीं, राजनीति के सिवा हम हक का अधिकार और हमारे समाज की सुरक्षा हम नहीं कर सकते बांध। तो दूसरी एक बात मैं पंजाब की बता रहा हूं, तो जात पात इतना खतरनाक हमारे देश में है। तो मैं एक एग्जाम्पल मुझे अभी याद आया, मुझे समय भी कम है। तो एक पंजाब में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर केंद्रीय मंत्री थे। सेंट्रल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर केंद्रीय मिनिस्टर थे। चार डिपार्टमेंट थे उनके पास, पाटबंधारे मंत्री, ऊर्जा मंत्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास, लॉ मिनिस्टर, ऐसे 4 मिनिस्ट्री थे बाबा साहब के पास। तो बाबा साहब को एक धरण बनाना था, डैम बनाना था, उसलिए एक इंजीनियर होना था। तो वो जमाने में पंजाब में एक इंजीनियर था, उसका नाम था खोसला बमन था। तो बाबा साहब ने उसको बुलाया कि हमारे देश में कोई इंजीनियर है बुद्धिमान। तो ये खोसला को बुलाया गया कि भाई ये हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको ये काम दिया जाएगा। तो खोसला बोलता है कि भाई तो मैं तो ये काम कर सकता हूं, लेकिन बाबा साहब तो शूद्र है और वो मिनिस्टर है, उनके हाथ के नीचे मैं नहीं काम करूंगा। तो बाबा साहब ने खोसला को बुलाया, देखो बोले इंजीनियर खोसला, अगर मैं बेच चला तो मैं पूरे वर्ल्ड, बोले तो जब वाइसराय गवर्नमेंट में बाबा साहब मिनिस्टर थे, बाबा साहब बोला अगर मैं बाहर देश से भी इंजीनियर बुला सकता हूं, मैं अमेरिका से भी इंजीनियर बुला सकता हूं, बढ़िया से बढ़िया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश का भी बुद्धिमान इंजीनियर इधर भी रहता है, इसलिए मैं तुझे बुलाया है कि हमारे भी देश में बुद्धिमान लोग हैं। तो ये खोसला तैयार हो गया। जब बाबा साहब के साथ ये ऐसा रवैया कर सकते हैं तो हमारे जैसे हमारे SC ST के जो कर्मचारी है, जो आप अपने डिपार्टमेंट में अपने ऑफिस में जो काम करते हैं, ये क्या सम्मानजनक वो ड्यूटी करते हैं? नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, जिस संविधान ने, जो हमारे संविधान ने रोस्टर के अनुसार हमें जो नौकरियां मिले हैं, जो हमें कर्मचारी हुए, हम नौकरियां लग गए, तो ये बाबा साहब ने सिस्टम तैयार किया, इस वजह से वो नौकरी लग गए। लेकिन आज वो नौकरियां बंद कर दे, पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया, खाजगीकरण हो गया, तो वो सिस्टम कामयाब बनाने के लिए कोई कर्मचारी काम कर रहा है? जिस सिस्टम से वो नौकरी लग गए, नौकरी को उन्होंने अपना टाइम पर डब्बा लेके जाएंगे, वो अपने बॉस का जो भी गालियां खाएंगे, ड्यूटी करेंगे, क्यों तो पगार के लिए करेंगे। लेकिन जिस सिस्टम से हम नौकरी को लग गए, वो सिस्टम जिंदा रखने के लिए कोई करेंगे? इसलिए ये जो आज परिणाम हम देख रहे हैं, बाबा संविधान 1950 से आज तक जिन्होंने संविधान का लाभ उठाया है, वो बुद्धिजीवी लोगों ने ये काम नहीं किया, इसलिए ये आज हम ये दिन भुगत रहे। साथियों, समय कम है तो मैं महाराष्ट्र का जो हमारे इधर जो चल रहा है SSP का, जो मैं 2 मिनट में हमारे अध्यक्ष साहब के सामने बता रहा हूँ। आज प्राध्यापक सर ने तो बताया कि अधिवेशन महाराष्ट्र में हमें SSP का लगाना है, तो और जसवंदर सिंह साहब ने बताया कि आपको जून का महीना दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र के सभी साथियों को मैं बता रहा हूँ कि जून हमें दिया है और जून आने के लिए 5 महीने बाकी है। तो महाराष्ट्र में 28 या 29 अपने डिस्ट्रिक्ट है, जितने हम डिस्ट्रिक्ट में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम अधिवेशन को कामयाब बनाएंगे। ये मैं मैडम के सामने बात रखते हुए मैं अपनी बात को पूर्णविराम देता हूँ और समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।